चरणों में नमन करें, अपने ध्यान को गुरुदेव के चरणों में लगाएं कि श्री गुरुदेव हम संगतों के सहारे हर पग पग के अंदर भक्तों के विरह को बचाने वाले, हर दुख को मिटाने वाले हैं। तो ऐसे ही दीनदयाल परवरदिगार के चरणों में क्यों ना हम बैठकर नमन करें कि श्री गुरुदेव जी ने तो हमारे लिए पूरा जीवन संगतों के ऊपर कुर्बान किया, संगतों के लिए हर दुख सहा और संगतों को सुख पहुंचाया कि हमारे संगतों को, भक्तों को, प्यारों को कोई भी दुख ना आने पाए। जब जिसने जहां भी पुकारा तो श्री गुरु महाराज जी वहां प्रकट हो जाते, वहां आकर अपने भक्तों को दर्शन और दीदार देते। तो श्री गुरु महाराज जी अंतर्यामी पूर्ण भगवान की एक बार श्री गुरु महाराज जी की लीला हमारे स्मित्री माता बता रहे थे अलवर वाले कि मैं एक बार श्री गुरु महाराज जी को याद कर रही थी और साग भी बना रही थी और रोटी भी बना रही थी कि जो साग बना रहे थे तो माता स्मित्री सोच रही थी कि ये साग तो श्री गुरु महाराज जी बड़े भाव से भोग लगाते हैं। तो दिल ही दिल के अंदर सोच रहे थे कि श्री गुरु महाराज जी बैठे होते तो मैं उनको भोग लगवाती, ये साग श्री गुरु महाराज जी को खिलाते। तो इतने में क्या हुआ, श्री गुरु महाराज जी अंतर्यामी पूर्ण भगवान ऐसे प्रकट हो गए। तो पीछे मुर्गा स्मित्री माता क्या देखती है कि श्री गुरु महाराज जी घर आंगन के अंदर विराजमान हो गए। भगवान की जय। कि देखो अपने भक्तों की पुकार कितनी जल्दी सुनते हैं। वो तो अपने भाव में मन ही मन सोच रही थी और श्री गुरु महाराज जी को बुला रही थी, कह रही थी कि श्री गुरु महाराज जी अब इस वक्त आप बैठे होते तो मैं आपको ये सारी भोग लगवाती। तो इतने में तो श्री गुरु महाराज जी साक्षात दर्शन और दीदार देने के लिए प्रकट हो गए। तो इसलिए लिखा है कि कौन कहता है भगवान का दीदार नहीं होता, कौन कहता है भगवान का दीदार नहीं होता, इंसान खुद ही तलबगार नहीं होता। जब भक्त बुलाता है अपनी आन पे तो उस समय मालिक से भी इनकार नहीं होता। तो वहां भगवान को आना पड़ता है, अपने भक्तों की पुकार को सुनते हुए दौड़े हुए चले आते हैं। तो ऐसे दीनदयाल परवरदिगार ना हमें कहीं
मिलेंगे ना कोई होगा। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर भक्ति, ज्ञान, साधन, ब्रह्म दर्शन का महत्व बता रहे हैं कि गुरु के दर्शन का कितना लाभ होता है और कितना महत्व होता है। कि एक बार देवहूति ने कहा कि महातत्व आदि प्रकृति का तथा पुरुष का सांख्य में जिस प्रकार का लक्षण बताया गया है, जिससे उनका पृथक स्वरूप ज्ञात होता है और भक्ति योग जिसका प्रयोजन है, तो ऐसा लक्षण आपने बताया कि हे प्रभु, आप मुझे भक्ति योग का मार्ग बताइए कि हे भगवान, इस जीव लोक की जो अनेक गतियां हैं उनका भी आप मुझसे वर्णन कीजिए, जिससे पुरुष सबसे राग शून्य हो जाए, कि ब्रह्म आदि के भी नियंता ईश्वर रूप काल का जो आपका ही स्वरूप है, कि जिसके भय से लोग पुण्य करते हैं, तो उसका स्वरूप आप बताइए। कि हर जीव यही चाहता है कि मुझे ब्रह्म के उस ईश्वर के दर्शन हो और उस स्वरूप को मैं निहार पाऊं, कि जिसके भय से लोग पुण्य करते हैं, उनका स्वरूप आप मुझे बताइए। कि मिथ्या अभिमान के कारण असक्त बुद्धि से शांत और अपार संसार से चिरकाल से प्रस्तुत अज्ञ लोगों के प्रबोध के लिए आप निस्संदेह भक्ति, ज्ञान, योग रूप कमल के प्रकाशक सूर्य उदित हुए हैं। तो मैत्रेय जी ने कहा कि हे कुल श्रेष्ठ, तब इस प्रकार माता के सुंदर वचनों को सुनकर प्रेम युक्त हो उनकी प्रशंसा करके करुणा भरे चित्त से महामुनि कपिल शिव भगवान ने कहा कि हे माता, कि भक्ति की अनेक मार्ग हैं, कि मैं कौन कौन सा मार्ग आपको बताऊं। कि इस भक्ति मार्ग के ऊपर चलने की अनेक